हिमाचल में सुक्खू सरकार एक के बाद एक निर्णय ले रही है। अभी टॉयलेट टैक्स का मामला पूरी तरह से थमा नहीं था कि एचआरटीसी की ओर से जारी की गई सूचना सरकार के लिए आफत बन गई है। एचआरटीसी ने बसों में सामान की दरों में बदलाव को लेकर अधिसूचना जारी की है। पूरे मामले पर निगम की क्लैरिफिकेशन आने के बाद मामला शांत होता कि इससे पहले मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया और विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया, जिसके बाद वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। जहां एक तरफ बीजेपी विधायक त्रिलोक जामवाल ने प्रदेश सरकार के इस निर्णय पर तीखा हमला बोला है, तो वहीं सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भी विपक्ष पर जमकर पलटवार किया और विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। अब इसको लेकर परिवहन निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर रोहन चंद ठाकुर ने स्थिति को स्पष्ट किया है। से इस श्रेणी का विभाजन हमने दो में किया है, विद पैसेंजर यात्री के साथ, या यात्री नहीं गया और उसने उसको कुरियर सर्विस की तरह यूज़ किया बस को। तो पहले मैं बात करूंगा विदाउट पैसेंजर। पहले क्या था, 0 to 40 kgs अगर आप इनमें से कोई आइटम्स भेजना चाहते थे तो आपका एक टिकट के बराबर आपको प्राइस देना पड़ता था। आप यहाँ से दिल्ली कोई मेडिकल अप्लायंस भेजेंगे तो 1 टिकट प्राइस आपको देना पड़ेगा। हमें ये फीडबैक लोगों से आया है कि सर चाहे मैं 2 kg का भेजूँ या 40 kg का भेजूँ, आप सेम प्राइस चार्ज कर रहे हो, तो जो छोटी मात्रा में भेज रहा है उसके लिए कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हमने उसको तर्कसंगत पाया और हमने उसमें एक बदलाव लाया। इस संशोधन के माध्यम से हमने क्या किया, हमने बोला 0 to 5 kgs 1/4 मतलब 1/4, 6 to 20 kgs हाफ, और 20 से 40 हमने उसको 1 पे ही रखा। तो प्राइसेस बहुत क्लियरली हमने कम किए। एक श्रेणी के लिए तो 75% कम और एक श्रेणी के लिए 50% कम, इतना हमने प्राइसेस कम किए। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर है। और जो विद पैसेंजर भी अगर कोई कमर्शियल रीजंस के साथ इसको कैरी कर रहा है तो उनके लिए 0 to 40 kgs में आधा टिकट लगता था सिर्फ, और दिस इज ओवर एंड अबव उनका जो पर्सनल आइटम्स हैं 30 kgs का तो है सबके पास लिमिट, उसको भी हमने 0 to 5 kgs में हमने उसको 1/4 किया। ठीक है, तो उसमें भी हम चेंज लाए। 5 से 40 उतना ही रहा, हाफ। तो ये अगर आप इसको पूरी अच्छी तरह से, जैसे मैंने कहा है, तो प्राइसेस बड़ी क्लियरली गिरे हैं, सिर्फ इन आइटम्स तक सीमित हैं, बाकी कोई आइटम भी इससे अफेक्टेड नहीं है। सर, जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें आपको क्या लगता है कि असमंजसता की स्थिति क्यों पैदा हुई, क्या कारण रहा? मैं यही कह सकता हूँ कि मैंने कुछ सोशल मीडिया में जो मैंने स्टडी किया तो हमने काफ़ी समय उस पर भी, कल खुद भी हमने काफ़ी लोगों को अपना रिस्पांस दिया। और गांव का कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी बस में सफर करता है और उसके हाथ में एक खाली बैग है, उसको उसका भी किराया देना पड़ेगा। उसके हाथ में अगर कोई दवाई है, दवाई का छोटा बॉक्स है, उसका भी देना पड़ेगा। उसके पास पर्स है, उसका भी देना पड़ेगा। माताओं बहनों के पास अगर पर्स है, उसका भी किराया देना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि प्रदेश सरकार की वर्तमान आर्थिक स्थिति क्या है। और प्रदेश सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन ये जो आज की नोटिफिकेशन है, ये दर्शाती है कि प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कंगाल हो चुकी है। देखिए, ये गलत प्रचार हो रहा है। इसको लेके एचआरटीसी प्रबंधन ने अपना नोटिफिकेशन भेजा है, क्लैरिफिकेशन भेजी है कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई भी चेंजेस नहीं हुई है। आप ये समझें कि जो भी यात्री जाता है, एचआरटीसी की सेवा लेता है, 30 किलो जो है अपने साथ फ्री में ले जा सकता है। उसका घरेलू सामान है या कोई भी उसका बिलोंगिंग्स है, 30 किलो तक फ्री है। लेकिन जो कमर्शियल्स हैं, अगर कोई कमर्शियल चीज़ें ट्रांसपोर्ट में अपने साथ ले जाता है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस की है। लेकिन ये पूरी तरह से गलत प्रचार था और उन्होंने इसकी क्लैरिफिकेशन भी दी है कि ऐसा कोई चेंजेस नहीं हुआ है। 30 किलो तक का जो सामान है यात्री अपने साथ बिना टिकट के फ्री ले जा सकते हैं। वो इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता करण नंदा जी जुड़ गए और साथ ही कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल जी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। करण नंदा जी, आज पहला प्रश्न आपसे करना चाहूंगी, जिस तरीके से एचआरटीसी बसों के किराए में संशोधन किया गया है, उसको लेकर के आपके विधायक की ओर से भी बयान सामने आया
लेकिन इस पे कांग्रेस की ओर से तो स्पष्टीकरण आ किया है कि जो बदलाव किए गए हैं वो सिर्फ कमर्शियल सामान पर किए गए हैं और उसमें भी संशोधन किया गया है, किराया कोई बढ़ाया नहीं गया है। जी, इसमें ऐसा है कि अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 नोटिफिकेशंस निकली है। जी, पहले एक नोटिफिकेशन निकली जिसके अंदर साफ जो है वो परिवहन निगम के 6 नवंबर 2023 की अधिसूचना, जो कि पॉलिसी के कॉलेज नंबर जो है वो 26 में संशोधन हुआ, और उसमें जो है कि जो यात्री है वो जो अपना सामान ले जाता है उसके अंदर स्पष्ट लिखा था कि निगम की ओर से जारी ताजा अधिसूचना के तहत जब एचआरटीसी बसों में बिना यात्री 5 किलो का सामान भेजने के लिए 1/4 किराया जो है वो चुकाना होगा। जी, 6 किलो से 20 किलो तक इसमें जो है वो आधा किराया चुकाना होगा। इसी क्रम से जो है वो आगे चीजें बढ़ती रही, पर उसके बाद जो है कॉरिजेंडम निकाला गया, और कॉरिजेंडम में ये जो बात कर रहे हैं वो जो है ये इसको तथ्यों को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो ये बार बार पूछने का प्रयास करते हैं कि ऐसी क्या नौबत आ जाती है सरकार को, और खासकर जो है एचआरटीसी को। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश में एक इसी प्रकार का टैक्स लगा था, जब उन्होंने स्पष्ट उसके अंदर कहा था कि अगर कोई अपना लैपटॉप भी ले जाएगा, कोई अपना सामान भी ले जाएगा, या बिना यात्री के जो कोई सब्जी माल या कोई सामान भेजेगा उस पर भी टैक्स है। फिर उस पर भी इस सरकार ने यू टर्न दिया था, और अब जो है पहले एक नोटिफिकेशन निकालते हैं, फिर कॉरिजेंडम निकालते हैं, फिर अपनी फेस सेविंग करने का प्रयास करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इस चीज से स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार का अपने जितने भी अफसर है उसके ऊपर लगाम है ही नहीं। इससे कोरिलेटेड एक मैटर है कि एचआरटीसी की तो चलो निगम की बैठक हुई और उसके अंदर निर्णय हो गया, अब इनके अफसर उसके अंदर मौजूद थे, उसके बावजूद ये हो गया। पर प्लानिंग और बजट की बैठकों में इनके बाबू लोग जाते हैं, अफसरों के पास तो टाइम ही नहीं है कि उसके अंदर जाते हैं। तो कितनी बड़ी निग्लिजेंस इस प्रदेश में हो रही है वो आप देख ही रहे और जनता इसको भोग ही रही है। बिल्कुल, लेकिन करण नंदा जी, हम इस पर प्रतिक्रिया लेंगे प्रेम कौशल जी से, लेकिन अब इस पर जो है परिवहन निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये कमर्शियल सामान पर लगाया जा रहा है, जो व्यक्ति अपने पर्सनल सामान के साथ जा रहा है, जो निजी यात्री हैं, उन पर कोई किराए में संशोधन नहीं किया गया। ये तो सिर्फ कमर्शियल के लिए किया गया, और उसमें भी अब कैटेगरी बन गई है। पहले 0 से लेकर 40 किलो तक एक ही किराया सब पर लागू होता था, लेकिन अब उसे संशोधित कर दिया गया है। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी, पर प्रेम कौशल जी उससे पहले आपका रिएक्शन। जी, ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं ये हवा में तलवारबाजी करने का काम हिमाचल प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। ये जितनी भी अधिसूचनाएं सरकार की निकलती हैं किसी भी संदर्भ में, बिना उनको पढ़े, बिना उनको समझे, बिना उनके वास्तविक तथ्यों को अंडरस्टैंड किए, लगातार एक के बाद एक सारी लीडरशिप इनकी जो है वो बयानबाजी करने में जो है मशगूल हो जाती है। आप देखिए ये जो जिन नोटिफिकेशंस का करण नंदा जी जिक्र कर रहे थे, अरे भाई बीच में क्या हुआ, फाइनल गवर्नमेंट का ऑर्डर क्या है, फाइनल नोटिस क्या है? ये जो नोटिफिकेशन लेटेस्ट जारी हुआ है, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से सरकार ने पहले के मुकाबले में 75% लगभग जो स्लैब है उनमें किराए में राहत दी है लोगों को। और ये बिल्कुल ठीक है कि ये जो कमर्शियल जो आर्टिकल्स हैं ये उनके लिए है, और ये बहुत पहले से जब भी कोई एचआरटीसी की बसेस में, प्राइवेट बसेस में कोई सामान लेके जाते थे, एक्स्ट्रा सामान लेके जाते थे, जो लगेजेस कोई साथ लेके जा रहा है ये उसके लिए नहीं है। भ्रामक प्रचार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेके कर रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस महकमे को देख रहे हैं, बहुत संवेदनशील हैं, और उनका हमेशा कमिटमेंट जो है पब्लिक के प्रति रहा है। हमारी सरकार जनता के हित के लिए है, और जनता के ऊपर किसी तरीके का इस तरीके का बोझ डालने का कोई काम सरकार ने नहीं किया है। वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं इनको समझ ही नहीं है मुद्दों की। ये ऐसे मुद्दों को ये गलत प्रचार करके जो है मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं करण नंदा जी से जानना चाहूंगा, इन्होंने कभी बस में अगर ट्रैवल किया हो, अपने साथ है सामान जो एक सवारी के पास जो नॉर्मल सामान होता है, अभी कोई कह रहा था महिला के पर्स का लगेगा, कोई लैपटॉप का लगेगा, कितना झूठ बोल सकते हैं ये। किसी भी इस तरह की चीज के ऊपर सरकार ने किसी प्रकार का कोई किराया जो है
उसका वसूल करने का नोटिफिकेशन नहीं किया है। ये प्योरली जो कमर्शियल आर्टिकल्स हैं उनके लिए है और इसको लेके भारतीय जनता पार्टी जो है झूठा और गलत प्रचार कर रही है। और जो जिम्मेदार नेता हैं, मुख्यमंत्री प्रदेश के रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, मंत्री रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं, इस तरह के लोग जब बिना तथ्यों को जाने, बिना वास्तविकता को जाने भ्रामक बयानबाजी करने का काम करते हैं तो बहुत मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो लोग बसेस में ट्रेवल कर रहे हैं एचआरटीसी की, वो वास्तविकता को जानते हैं। ठीक, करण नंदा जी, सिर्फ भ्रामक प्रचार किया जा रहा है और मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस कह रही है। देखिए, हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि ऐसी क्या नौबत आ जाती है। अब इनके एमडी से भी मैं पूछना चाहूंगा, चाहे वो आला कमान अफसर है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कॉरिजेंडम का मतलब तो आपसे अच्छा किसी को पता ही नहीं होगा कि जब कॉरिजेंडम निकलता है इसका मतलब जो है वो नोटिफिकेशन में संशोधन होता है, और संशोधन वही होता है कि अपनी त्रुटि को ठीक करने का प्रयास होता है। तो पहली नोटिफिकेशन में जो है ये कमर्शियल वाला शब्द था ही नहीं, कॉरिजेंडम के माध्यम से ऐड किया गया और उसके बाद अपनी फेस सेविंग की गई। पर अगर निगम इसी प्रकार से लापरवाही के तरीके से काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार के उस पक्ष में जो है वो आवाज उठाएगी ही उठाएगी, क्योंकि अगर ये लागू हो जाएगा और ये अपना यूटर्न बंद कर देंगे तो जनता को उसके बाद टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। ऐसे कई टैक्सेस है। अब देखिए, अभी 1 महीना पहले एक ऐसा टैक्स लगा था जो हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया और वो पॉइंट नंबर 4 पे था और उसको टॉयलेट टैक्स के नाम से जाना गया। और उसके बाद जो है इन्होंने फटाफट उस नोटिफिकेशन को वापस लेकर डिलीट कर अपने उच्चतम प्रिंसिपल सेक्रेटरी के माध्यम से एक प्रेस वक्तव्य भेजा और उनकी बाइट करवाई कि ऐसा कुछ नहीं था और इनमें भी यूटर्न लेना पड़ा। तो अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो क्या हम गलत को पनपने देंगे और उनको पढ़ने देंगे? ऐसा भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करेगी। हम ऑपोजिशन है और हम जनता की आवाज बन के ही आगे निकलेंगे। ठीक, प्रेम कौशल जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया। कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलना है, ये अपना झूठ का काम, बोलने का जो काम है उसको जारी रखें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार का काम है जनता की सेवा करना, हम उसमें लगे हैं। कॉरिजेंडम में अगर अगर इसमें कोई अलग से मेंशन इसमें किया गया है कि इसमें कमर्शियल के लिए है तो इसमें क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी है इसमें अगर कोई सुधार कहीं किसी नोटिफिकेशन में, किसी कानून में, किसी नियम में अगर जनहित में किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को उससे क्या परेशानी है? ये समझ से परे है। ठीक, चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। तो एचआरटीसी बसों के किराए में बदलाव को लेकर के अब पक्ष और विपक्ष में जंग छिड़ गई है। हालांकि इसको लेकर के परिवहन निगम के अधिकारी की ओर से बयान भी सामने आया और उन्होंने इस पूरी स्थिति को स्पष्ट किया है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी अब सत्ता पक्ष पर हमलावर है।